हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन से पहले आपको मिक्सचर के बारे में बताया है। शायद उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, आप पिछले लिंक में जा करके आप हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जरूर मिक्सचर के बारे में समझ में आ जाएगा। आइए सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन माने विलयन। विलयन कब बनता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आप मिला दीजिए और सब एक दूसरे में पूर्णतया विलीन हो जाए, वही सॉल्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि चीनी और पानी, चीनी पानी को घोलकर शरबत बना दिया। नींबू पानी को घोल करके शरबत बना दिया। नींबू पानी नमक को घोल करके आपने शरबत बना दिया। नींबू पानी चीनी को घोल करके शरबत बना दिया। यह सब क्या है? सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि सब एक दूसरे में क्या होते हैं? पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। तो जब एक दूसरे में पूर्णतया विलीन हो जाए, वही सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन दे सकते हैं, द टू आर मोर homogeneous mixture, two or more substances mixed together to form a homogeneous mixture are known as solution। कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करें तो उसे विलयन कहते हैं। जैसे आपको बताएं, विलयन के दो भाग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विलयन के दो भाग। जैसे पार्ट होता है सॉल्यूट, एक पार्ट होता है सॉल्यूट का, जिसको हिंदी में लोग विले बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट को हिंदी में हम लोग विलायक बोलते हैं। कहने का मतलब, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। यह भी डेफिनेशन दे सकते हैं आप कि विलेय और विलायक आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। लेकिन अब कंडीशन, विलेय कब होगा, विलायक क्या होगा? सपोज दैट हम चीनी और पानी को मिला रहे हैं, ठीक? एक हमने ले लिया बीकर और बीकर में हमने पानी ले लिया और पानी, या आपका क्या ले लिया भैया? बीकर ले लिया, या आपका क्या ले लिया? वाटर ले लिया। इसमें कुछ चीनी के क्रिस्टल मिलाएंगे। ऐसा तो है नहीं पानी से ज्यादा चीनी के क्रिस्टल मिलाएंगे। हमेशा पानी से कम चीनी होगा कि नहीं होगा? तो चीनी कम होगा। मान लीजिए आपने शुगर मिला दिया, ठीक? अब शुगर और वाटर जब दोनों मिल जाए, माने शुगर मिल जाए और वाटर मिल जाए, तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, सामान्य मिश्रण, जिसको आप क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो एक निष्कर्ष आप पा रहे हैं, निष्कर्ष यह पाए कि चीनी आपने लिया कम, पानी आपने लिया अधिक। तो जो विलयन के घटकों में कम हो वह विलय, जो विलयन के घटकों में अधिक हो वह होगा विलायक। समझ में आई बात? विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। नींबू पानी बनाएंगे तो नींबू का रस कम होगा, पानी ज्यादा होगा ना? तो जो आप कम मिलाएं, अब ऐसा नहीं तेल पानी मिला दिए तो विलयन हो गया, क्योंकि वो समांगी नहीं है, विसमांगी है। हमेशा विलयन समांगी मिश्रण का होता है, याद कर लीजिएगा। और हमने बताया विलयन के दो भाग, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलेय, और विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहे, जैसे अगर अलग अलग अवस्था का पदार्थ है, विलयन बना रहा है अलग अलग अवस्था, जैसे कोई ठोस है दूसरा द्रव है। जैसे हमने चीनी लिया, पानी लिया, चीनी ठोस पानी द्रव है कि नहीं है? जब अलग अलग अवस्था का पदार्थ मिले और विलयन बनाए तो ध्यान दीजिएगा, जो अवस्था बदल दे वह विलेय, याद कर लीजिएगा, जो अवस्था बदल दे वह विलेय और जो अवस्था न बदले वह विलायक। जैसे
चीनी ठोस था, पानी में घोला घुल गया, तो ठोस से पानी में घुल गया, द्रव बन गया। द्रव बन गया माने चीनी की अवस्था बदल गई, तो चीनी विलय। पानी पानी ही है, द्रव द्रव ही है, माने वह अस्थाई है, इसलिए वह विलायक होता है। अब तो समझ में आया कि जिसकी अवस्था बदल गया विलयन बनने के बाद वह विलय होता है, जिसकी अवस्था अनचेंज रह जाए वह विलायक होता है। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन कर दिया विलयन क्या है, इसके गुणधर्म बताइए, बहुत आसान से इसका गुण आप बता सकते हो। चीनी पानी को आप सामान्य रूप से ले सकते हैं। अब चीनी पानी को देख रहे हैं कैसा मिश्रण है, समांगी, तो विलयन का पहला गुण क्या हो गया, यह समांगी मिश्रण बनाता है। ठीक, दूसरा जैसे अगर आप चीनी पानी के विलयन में टार्च को माने टार्च के प्रकाश को क्या करिए, प्रवाहित करिए, क्या उसमें बताइए विलयन में प्रकाश का पथ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, माने विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। विलयन में प्रकाश का पथ जो होगा वह दिखाई नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है। तीसरा लक्षण, चीनी पानी को ही देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। अभी बताइए आप उसको चीनी पानी को छान कर सोचिए, चीनी अलग करके अलग होगा, नहीं होगा, माने किसी विलयन में से विलय को छान कर अलग नहीं कर सकते, किसी विलयन में से विलय को छान कर अलग नहीं कर सकते। तो माने इसको कहा गया विलय को छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। और चौथा गुण आप बता दीजिए, ये बताइए जब चीनी पानी का विलयन बन गया तो क्या चीनी दिखता है क्या उसमें, नहीं, माने विलय दिखेगा, नहीं दिखेगा, माने विलयन बनने के बाद विलय के कर ऐसे साधारण आंखों से दिखाई नहीं देंगे। उसके पीछे रीजन हो जाता है कि विलय का जो व्यास हो जाता है वो लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास हो जाता है। विलय का जो व्यास हो जाता है वो लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास हो जाता है। तो प्यारे छात्रों, हमने विलयन के बारे में बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण माने जिसका प्रत्येक भाग का गुणधर्म एक जैसा हो जाए। चीनी पानी मिल गया, सब एक जैसा हो गया, ना चीनी चीनी रह गई, ना पानी पानी रह गया। इसके बाद मैंने कहा विलयन के 2 भाग, एक सलू एक साल्वेंट, जो लेस अमाउंट में सलू, जो लार्ज अमाउंट में साल्वेंट। चीनी पानी का एग्जांपल दे दिया, चीनी कम तो सलू, पानी ज्यादा तो साल्वेंट। मैंने एक और बता दिया पहचानने का तरीका कि अगर अलग अलग अवस्था वाला पदार्थ मिलकर विलयन बना रहा है तो जिसकी अवस्था विलयन बनने के बाद बदल गई वह विलय होता है, और जिसकी व्यवस्था न बदली वह विलायक होता है। तो कहने का मतलब चीनी की अवस्था ठोस से द्रव में जा रही है तो वह विलय है, पानी पानी की ही अवस्था में है इसलिए वह विलायक है। कहने का मतलब विलयन जब बन जाता है तो वह अस्थाई होता है। विलयन सदैव अस्थाई प्रवृत्ति की होती है और उसमें उपस्थित विलय के कण को ऐसे साधारण आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि उसका व्यास 1 नैनोमीटर होता है और विलयन एक समांगी मिश्रण बनाता है और उसमें प्रकाश का पथ दिखता नहीं। तो प्यारे छात्रों, आने वाले वीडियो में हम आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बताएंगे। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है उसको समझाएंगे। आने वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। विलयन के कई प्रकार भी होते हैं वह भी बताएंगे, तमाम क्रियाएं बताएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल से, अच्छी जानकारियां मिलेंगी, आपको चैप्टर भी समझ में आएगा। धन्यवाद।